नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 5G लॉन्च, प्रधानमंत्री मोदी से रोल आउट ऑफ 5G अ गिफ्ट ऑफ 130 बिलियन इंडियंस वेयर इट हेल्ड। तो 5G की जो लॉन्चिंग हुई है वो कहाँ हुई है, आपसे ये पूछी जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ये आपको मैंने बता ही दिया। तो आंसर होगा ये दिल्ली से इनॉग्रेट किया गया है, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या RTIS को इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। ये क्या है? रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब कहाँ पर कौन सी ट्रेन किस समय पर अवेलेबल है, इंस्टेंट टाइम में उसकी इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी इससे। और इसको डेवलप किया है इंडियन रेलवे ने, इंस्टॉल किया है इंडियन रेलवे ने। पूछा ये जा रहा है कि किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया। तो आंसर होगा इस टेक्नोलॉजी को इसरो के द्वारा बनाया गया, इंडियन रेलवे को दे दिया गया। अब इंडियन रेलवे के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि अपनी ट्रेन को किस समय पर वो कहां पर है निगरानी रख सकते हैं, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट में आसानी होगी थोड़ी सी रेलवे के पूरे सिस्टम में। याद रखिएगा, तो इसरो के द्वारा RTIS रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। ध्यान रखेंगे, इंडियन रेलवे को ये बाद में सौंपा गया, उसकी रेलवे की ट्रेन्स है उसमें इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इसरो की बात करें तो इसरो को फाउंड किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा 1969 में। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। तो रिसेंटली में जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 5G की लॉन्चिंग हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे दिल्ली में लॉन्चिंग की थी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसने जलदूत नाम की एक ऐप को लॉन्च किया। इंडियन गवर्नमेंट ने साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर में अब हॉलीडे होगा महाराजा हरि सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। प्रधानमंत्री केयर फंड एक फंड है जिसमें प्रधानमंत्री जी चेयरमैन हैं, और इसमें ट्रस्टी के रूप में 3 लोगों को अपॉइंट किया गया, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी का नाम जरूर याद रखिएगा, इनको भी ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इलेक्शन कमीशन जिसने ई पत्रिका नाम की एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है, जिससे कि जो बूथ में बैठे हुए कर्मचारी हैं उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें आने वाले जो वोटर्स हैं उनकी मदद करनी है। इंडिया जो कि 70 साल बाद अपने यहाँ पर चीता को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ पर? तो कूनो नेशनल पार्क में ये इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट के द्वारा डेवलप की गई। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में बिल्ड किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड डेस्टिनेशंस फॉर फॉरेन टूरिज्म 2021। तो 2021 में विदेशों के जो पर्यटन है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा आए हैं, उसमें किस राज्य ने टॉप कर दिया है, ये आपको बताना है। आंसर होगा इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का नंबर आता है,
लेकिन अगर साइट वाइज की बात करें तो साइट वाइज में सबसे ऊपर ताजमहल हुआ करता था, लेकिन इस बार इसका रिकॉर्ड टूट गया है और ताजमहल की जगह ममल्लापुरम तमिलनाडु, ममल्लापुरम एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए और ये तमिलनाडु में अवेलेबल है। और ताजमहल का रिकॉर्ड तोड़कर इसने अब ऐसी पोजीशन बना ली है कि विदेशियों से जो लोग आते हैं वो ममल्लापुरम तमिलनाडु में देखने आते हैं ताजमहल के कंपेयर में। अभी तक ताजमहल सबसे ज़्यादा लोग देखने आया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अब यहां पर बात कर लें तो जगदीप धनखड़ जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हमारे 14th नंबर के, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्ट 2022 रिपोर्ट को जारी की गई। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं तो यहां पर रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंदौर सिटी दोबारा से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का टैग प्राप्त कर पाई है। लगातार 6वीं बार ये जो रिकॉर्ड है अपने नाम पे कर पाई। 7वीं रिपोर्ट है ये और 6 बार सिर्फ इंदौर को ये अवार्ड मिला है। स्टेट्स की बात करें तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा स्टेट यहाँ पर टॉप पोजीशन पर था। रिलायंस जियो के चेयरमैन इस समय पर हैं आकाश अंबानी जो कि टॉप 100 इमर्जिंग लीडर टाइम्स के अकॉर्डिंग माने गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40 रैंक पर रहा भारत। सेंटर ने 131 सिटीज के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है जिसने अपने यहाँ पर एक्शन किया है इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी को लेकर। कंटार ब्रांड जेड इंडिया ने टीसीएस को इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में दर्ज किया। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में अवेलेबल है जिसको बेस्ट जू का दर्जा मिला है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में गौतम अडानी इंडिया के रिचेस्ट मैन माने गए। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 132 रही 191 कंट्रीज में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में भारत की रैंक रही 3rd। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम के लिए तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं और वीडियो तो आपको रेगुलर देखना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक। उसके बाद आपकी इच्छा है, आप अगर और बड़े और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देखें और उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि अपने मित्रों भाइयों तक शेयर करवाएं वीडियो को, उनको रिकमेंड करें जिससे कि उनका भी करंट अफेयर बेहतर हो सके। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द 32 बिहारी पुरस्कार 2022? तो 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है आंसर माधव हड्डा। कौन? माधव हड्डा यहाँ पर आंसर सही होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, डॉक्टर माधव हड्डा। बिहारी पुरस्कार 32वें नंबर के लिए इनको चुना गया। 2015 में इनकी एक बुक आई थी, उसके क्रिटिसिज्म के लिए इनको लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक है वो जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। क्या बुक का नाम है? पचरंग चोला पहर सखीरी। ये बुक है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा अनाउंस किया गया कि इस बुक के लिए इनको बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अवार्ड दिए गए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट जिनका नाम है सृष्टि बख्शी, जिनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुएला ब्रेवरमैन जो कि पहली क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला बनी और आपको बता दूं ये पहला अवार्ड ही था। और ये सुएला ब्रेवरमैन यूके की होम सेक्रेटरी है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको मिशन सेफ गार्डिंग के अंतर्गत ASQ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा पारेख को 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। ब्रेक थ्रू प्राइज 2023
मैथमेटिक्स की फील्ड में डैनियल स्पेलमैन को दिया गया। आलिया भट्ट, जिनको प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया गया। गुजरात की फिल्म है एक चेल्लो शो, जिसको भारत ने ऑफिशियल एंट्री के रूप में ऑस्कर 2023 में भेजा है। स्वाति पीरामल को फ्रेंच सिविलियन ऑनर से, टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। डॉक्टर असगर वजाहत को 31 नंबर का व्यास सम्मान दिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज ऑब्जर्व्ड? तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये हम 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड एनिमल डे याद रखिएगा, हम 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखेंगे, एनिमल्स की जो इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, उसको बताने के लिए, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो रिसेंटली में जो हमने डेज पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे हम 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। 68 नंबर का नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हम 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे हम 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी का 118th बर्थ एनिवर्सरी हमने 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व की। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2022 को हमने 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हम 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हम 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, हुज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस बार 2022 की बात की जा रही है, तो 2022 में दिया गया है स्वांते पावो को। किनको? स्वांते पावो को। अगर बात करें नोबेल प्राइज चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 में पहली बार दिया गया, वो किसको दिया गया? तो एमिल वॉन बेहरिंग को। भारत में बात करें तो चिकित्सा में प्राइज पहली बार भारत के किस पर्सन को दिया गया? तो 1968 में हर गोविंद खुराना को यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, उससे पहले थोड़ी डिटेल जान ले। नोबेल प्राइज 2022 स्वांते पावो को मिला है मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। याद रखिएगा, इनकी जो डिस्कवरी है, ह्यूमन की किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन का किस तरीके से विकास हुआ उसके बारे में, और साथ साथ जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं ह्यूमन के जो दूसरी प्रजातियां हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रजाति तो थी जिसे होमो सैपियन कहा जा रहा था और एक दूसरी प्रजातियां थी जो एक्सटिंक्ट हो गई। तो ऐसा क्या स्पेशल है होमो सैपियन में जो कि आगे होमो सैपियन जीवित रहे, अभी भी चल रहे हैं, हम लोग होमो सैपियन ही हैं, लेकिन जो हमारे साथ रहते थे और दूसरी जगह रहते थे वो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इन सब के बारे में इन्होंने रिसर्च की, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, स्वांते पावो। स्वीडिश जेनेटिस्ट है। जेनेटिस्ट मतलब जो जीन के बारे में स्टडी करते हैं उनको जेनेटिस्ट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉर्मूला 1 रेसिंग हुज वॉन सिंगापुर F1 GP 2022? तो सिंगापुर की जो कारों की रेस हुई उसको किसके द्वारा जीत लिया गया? आंसर होगा सर्जियो पेरेस के द्वारा सिंगापुर की जो रेस है, कारों की रेस, उसको जीता गया। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आपको डिटेल थोड़ी बता दूं कि रेड बुल चलाते हैं सर्जियो पेरेस और सिंगापुर की जो फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है 2022 की, इसको इन्होंने जीत लिया। याद रखिएगा सर्जियो पेरेस, ये मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। और बात करें ये कारों की रेस मैंने लिखी हुई है, कारों की रेस अभी जितनी भी हुई हैं उनमें एक तो अभी जो ऑर्गेनाइज हुई कौन सी? सिंगापुर की, और साथ साथ ये जो मोनाको की, ये तो सर्जियो पेरेज ने जीता, और ऑस्ट्रेलियन, बहरीन और ऑस्ट्रियन, ये तीनों चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता जो कि मोनाको से बिलोंग करते हैं। और जितनी भी कारों की रेस हैं
वो सारी की सारी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। जैसे कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, मियामी, एमिलिया रोमांगना, सऊदी अरेबियन, फ्रेंच, स्पेनिश, हंगेरियन, बेल्जियम, डच, इटली, ये सारी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा ही जीत लिया गया, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 20 एकड़ हु inaugurated the regional science center that is spread over 20 acre and it cost around 100 करोड़। तो 20 एकड़ में फैले क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया और इसकी लागत लगभग 100 करोड़ रही। ये किसने किया है आपसे पूछा जा रहा है, और अब मैं डिटेल ये बताऊंगा कि कहां पर हुआ। आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे गुजरात के भावनगर में किया गया। ध्यान रखिएगा, 20 एकड़ में फैले 100 करोड़ का टोटल खर्चा आया, जिसमें रीजनल साइंस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया, डेवलप करके इनॉग्रेट किया नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा, इसमें कोशिश की जाएगी कि जो फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन, इलेक्ट्रोमैकेनिज्म और बायोलॉजी की जो साइंस है उसमें उससे रिलेटेड काम किया जा सके, और जितने भी साइंस के दूसरे पार्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पर बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, एक पोजीशन पर एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, जिससे कि जो साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ के वो नई नई डिस्कवरीज को कर सकें। तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने रीजनल साइंस सेंटर को भावनगर गुजरात में लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रेज्ड द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब टू 10%। देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब को जो रिजर्वेशन कोटा मिलता था वो 6% मिलता था, अब बढ़ाकर 10% कर दिया गया। किस राज्य के द्वारा किया गया ये बताना है, एसटी कैटेगरी का। तो आंसर होगा ये किया गया है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना की सरकार ने 4% का जो कोटा है एसटी कैटेगरी का उसे बढ़ा दिया, 6% से 10% इनका कोटा कर दिया गया है। बात कर ले तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप विच टीम बीट चाइना टू सिक्योर 11th वर्ल्ड टाइटल। तो फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप ऑर्गेनाइज हुआ, किस टीम ने चाइना को हराकर 11th विश्व खिताब हासिल किया, 11वां नंबर का अपना वर्ल्ड टाइटल हासिल किया। आंसर होगा ये यूएसए ने जहां पर जीत दर्ज की है, चाइना को यहां पर हरा दिया है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही था, चाइना हार गया यूएसए से, और इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो कि सिडनी में ऑर्गेनाइज कराया गया ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ये हार गया, और उसके बाद अब 11वें नंबर का टाइटल यूएसए ने अपना जीत लिया, और साथ साथ इनको एंट्री मिल गई है पेरिस 2024 ओलंपिक गेम में। बात कर लें इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की, तो इसको फाउंड किया गया था 1932 में, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट इसके हमाने नियांग है, और सेक्रेटरी जनरल एंड्राउस जगलिस हैं, जगलिस। आगे बात करें आज के क्विज की, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अभी रिसेंटली में डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स को दिया गया, किस कंपनी ने डेवलप किया ये बताना है, किसके द्वारा दिया गया ये बताना है, मतलब किसने इनॉग्रेट किया ये बताना है, और साथ साथ जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसका नाम क्या है ये तो बताना ही है। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।